सुबह आँख खुली तो खोली की खोली रह गई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो केदारनाथ का ये लाइन देख सकते हैं, सुबह सुबह बढ़ गई है। यहाँ पे क्यू स्टार्ट हो रखा है, तो ये देख सकते हैं पूरा वहाँ तक पार्किंग तक लाइन है। हर महादेव। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो केदारनाथ का ट्रेक अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। सुबह 6 बजे नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। लाइन आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा केदारनाथ यात्रा का डे 2। तो ये सेकंड डे हमारा स्टार्ट होता है सीतापुर से आप अगर होटल लेते हैं तो सुबह 6 बजे चेकआउट करके आपका जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो वहाँ पे आपके दुकान में लॉकर सिस्टम होता है, वहाँ पे 100 रुपये लेते हैं। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा सामान रख के फिर सीतापुर से आप स्टार्ट कर सकते हैं केदारनाथ की यात्रा। तो ये जो रास्ता है जा रहा है, ये एक ब्रिज है। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपको गौरीकुंड से पहले वहीं तक रास्ते के लिए आपको यहाँ पे कंपलसरी वो जीप सिस्टम है, बोलेरो होगा उनका। बोलेरो में आपको बिठा के वो गौरीकुंड तक छोड़ देंगे। गौरीकुंड में फिर ये आप जो देख सकते हैं, ये जो बोलेरो है, तो ये इनका चार्ज होता है मैं भूल गया, 70 या 80 रुपीज़ होगा पर पर्सन। यहाँ से वो ले जाएंगे, गौरीकुंड से पहले आपको उतार देंगे। फिर यहाँ से आपको पैदल स्टार्ट होगा आपका केदारनाथ का यात्रा। यहाँ से आपको ये भी मिल जाएंगे पिट्ठू जो होता है, जो आपको पीछे कैरी करके आपको पूरा केदारनाथ तक छोड़ते हैं। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग से कर सकते हैं तो प्राइस कम करेंगे, नहीं तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा पिट्ठू। और खच्चर के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा, जो गौरीकुंड है वहाँ से आपको मिल जाएंगे खच्चर। नहीं तो पिट्ठू अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप पिट्ठू कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। कितना लेते हो ऊपर तक? हाँ, ऊपर तक कितना लेते हो किसके लिए? यहाँ पे? हाँ, इसमें अब क्या है, हमारे क्या है, बैग है कि अब खाली बंदा जाएगा तो बंदा कितना हो? एक पर्सन का कितना लेते हो? वेट अच्छा, वेट के अकॉर्डिंग। वेट के 60 होगा तो? हाँ, 60 वेट होगा तो 60 का 60 केजी का। 60 केजी का 60 केजी का होगा 12-13 हज़ार ऊपर तक छोड़ दोगे? ऊपर छोड़ दे, मंदिर है तो मंदिर छोड़ दे। 12-13 हज़ार में। अच्छा, कितना है? ओके, थैंक यू। तो पिट्ठू का रेट तो आप सुन चुके हैं। तो ये पर पर्सन लेते हैं, वेट के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। 60 केजी का वो अराउंड बोल रहे हैं कि 12,000 से 13,000। यहाँ से अगर आप ना लेते हैं, थोड़ा ऊपर जाके गौरीकुंड से लेते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। लाइक हमने पूछा था 4,000 में वो गौरीकुंड से ऊपर तक छोड़ देते हैं। बाकी सबका अलग अलग प्राइस है। अगर आप थोड़ा उनसे अच्छे से बात करके बार्गेनिंग करते हैं तो मान जाएंगे, वो ले जाएंगे, कम प्राइस पे ले जाएंगे। बाकी यहाँ से आपका गौरीकुंड तक हार्डली होगा 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। खच्चर आप ले सकते हैं यहीं से। खच्चर के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाकी पिट्ठू के लिए कुछ नहीं होता है, पिट्ठू तो ऐसे ही वो ले जाएंगे। अरे रुको, तो गाइज आप भी अगर केदारनाथ आ रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो धक्का मुक्की हो रहा है, तो आप ध्यान से चलिए। नहीं तो पीछे से अगर ध्यान नहीं रहेगा तो वो पिट्ठू वाले आते हैं, आपको धक्का दे देंगे। नहीं तो वो खच्चर वाले आते हैं, वो भी इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो ठीक से बात भी नहीं करते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। तो इसके वजह से आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे तो अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि चोरी जो जेब कतरे होते हैं मे भी हो सकते हैं, उनसे भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, बच के रहिए। बाकी यहाँ से जो रास्ता है ये रास्ते से पैदल आपको जाना पड़ेगा। इसी रास्ते में आपको गौरीकुंड का मंदिर आ जाएगा, वहाँ से आप दर्शन करके डायरेक्ट केदारनाथ की चढ़ाई कर सकते हैं। तो गौरीकुंड का
मंदिर जो है यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने पोस्ट डालना भूल गया हूँ। यहाँ पे एक जो गौरीकुंड में एक ये रहा, आप देख सकते हैं गौरीकुंड का मंदिर। तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक गौरीकुंड, जो कुंड में आपको गर्म पानी मिलेगा। वहाँ पे लोग नहाते हैं। नहा के आपको केदारनाथ दर्शन करने जाना है। इसका मान्यता ये है कि अगर वहाँ पे स्नान करके आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आपका यात्रा और भी सफल होता है। तो ये आप गौरी कुंड का मंदिर देख सकते हैं। यहाँ से आप दर्शन करके स्नान करके आप केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसी पतले से रास्ते से आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड होते हुए आपको केदारनाथ जाना पड़ेगा। इसमें आपको पिट्ठू भी जाएंगे, आगे इसी रोड पे खच्चर आ जाएंगे। तो ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ से आपको खच्चर मिल जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करके फिर आपको खच्चर मिल जाएंगे। खच्चर का प्राइस होगा वही अराउंड आपको 7,000 8,000। वो भी अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं तो आप पैसे बचा के ऊपर तक जा सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगा अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो ट्राई कीजिए, इन खच्चर ना लेके आप अपने बल से ऊपर तक जाइए, अच्छे से दर्शन कीजिए। बाकी इसी रोड पे आपको मिल जाएंगे, खच्चर भी चलेंगे और पिट्ठू भी चलेंगे। इससे 4 कंधे पे भी ले जाएंगे। तो इसी रोड पे आपको भी जाना है तो बहुत दिक्कत होगा। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है। तो अगर आप आ रहे हैं तो केयरफुली आइए। तो ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं ये गौरीकुंड का गेट है। तो यहाँ से आपको अराउंड 15 किलोमीटर होता है केदारनाथ तक। अगर सीतापुर से देखते हैं तो वो 20 या 21 किलोमीटर होता है। फिर यहाँ से एग्जैक्टली 15 किलोमीटर होता है। तो फिर जो मैंने पीछे दिखाया था बोलेरो के थ्रू आते हैं, वो अराउंड आपको 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर बोलेरो में छोड़ देते हैं। बाकी टोटल आप देखेंगे तो 20 या 21 किलोमीटर का यात्रा होता है गौरीकुंड से 15 किलोमीटर। यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा इतना भीड़ नहीं है, बट आने वाले दिनों में ये इससे भी ज़्यादा भीड़ होंगी। तो भीड़ से बचने के लिए आप अगर वीकेंड में आते हैं तो भीड़ आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर वीकडेज़ में आते हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिए कि वीकडेज़ में आके अपना दर्शन अच्छे से करके जा सकते हैं। बाकी वीकेंड में अगर आपका प्लान बनाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। बाकी देख सकते हैं ये जो रोड की चौड़ाई देख सकते हैं, इतने ही होंगे और ज़्यादा चौड़ाई नहीं होगा। इसी में लोग जाते हैं और लोग आते हैं। इसी में खच्चर भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, लोग पैदल चलते हैं, पिट्ठू भी जाते हैं। तो आपको संभाल के जाना पड़ता है। सेम रोड पे लोग भी रिटर्न कर रहे हैं। तो जो खच्चर आ रहे हैं वो भी इसी रोड पे आ रहे हैं, पिट्ठू भी इसी रोड में आ रहे हैं। आप जब रिटर्न करेंगे इसी रोड पे आएंगे। तो यहाँ पे बस इतनी ही सुविधाएं। बाकी आप सामने देखेंगे तो एक पहाड़ में बर्फ़ होगा, हिमालय पर्वत है। तो ऑब्वियसली बर्फ़ है तो यहाँ पे -डिग्री होगा। तो आपने विंटर जैकेट वगैरह लेके आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ठंड होगा बहुत ज़्यादा। चढ़ते समय तो नहीं पता चलेगा, बट हाँ लेके आना है आपको। तो गौरीकुंड से आपको बस 1 किलोमीटर आगे जाते ही आपको एक ये वाला प्लेस मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा रेस्ट करना है तो रेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको खीरा और जो वाटरमेलन है ये सब काट के आपको देते हैं। तो ये प्लेट अराउंड 100 रुपीज़ होगा, क्योंकि ऊपर जाते जाते आपको सारे प्राइस बढ़ने लगेंगे। एक ऊपर आपको एक बोतल मिल जाएंगे 120 रुपये में। तो वो तो खैर अलग बात है, आपको पता चल जाएगा क्यों। बाकी यहाँ पे आप रेस्ट करके जो भी है आपको डिहाइड्रेट रखने के लिए क्यूकम्बर और जो वाटरमेलन है उसका आप खा के निकल सकते हैं। आपको ये थोड़ा रास्ते में एनर्जी भी देगा। बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 14 किलोमीटर केदारनाथ के लिए है। तो यहाँ से आपका सफ़र फिर शुरू होगा। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगे, वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो जगह जगह में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको बस चढ़ना है और कुछ नहीं करना है। आपको बस पेशेंसली, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको बाबा का नाम लेके हर हर महादेव बोल के ऊपर तक चढ़ाई करना है।
जब आप चढ़ोगे देखिए सामने एक अंकल जो उनका एज होगा 70, तो वो भी जा रहे हैं, ऐसे लोग खच्चर में भी जा रहे हैं। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा होता है, जो नहीं चल पाते हैं वो ऐसे 4 कंधे पे जाते हैं, नहीं तो खच्चर करते हैं। आप पैदल जाइए अगर आपके पास अच्छा खासा बॉडी है, स्ट्रेंथ है। बाकी मैं बोलूँगा ऐसे सहारा मत लीजिए। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो इसी के साथ अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ यात्रा की, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा थ्रू कमेंट। बाकी एक और अपडेट दे दूंगा, अगर आप आते हैं तो अपने साथ अजवाइन और कपूर साथ में लेके रखिए, क्योंकि यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होता है। ऑक्सीजन की तो यहाँ पे कमी नहीं है, बट चढ़ते समय आपकी सांस फूलेंगी, तो कपूर और अजवाइन ये मिक्स करके अगर आप इनहेल करते हैं तो आप सांस लेने में थोड़ा इजी होता है। कैसे प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा। ये देखिए, पास में ले, ये दिखा दे। तो हाय गाइस, ये अश्वगंधा है, नहीं ये क्या है, अजवाइन है। ये अजवाइन है, ये कपूर है। लोग बोलते हैं कि इसको इनहेल करने से आपके सांस में जो दिक्कत आता है पहाड़ों में चलने में वो इजी हो जाएगा। तो हम बना रहे हैं। थोड़ा हमने अजवाइन ले लिया, कपूर डाल दिया। इसको ऐसे इनहेल करेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप भी ट्राई करिए। थैंक यू। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और गाइड कर दूंगा, अगर आप केदारनाथ प्लानिंग कर रहे हैं तो सडनली अब क्या होता है कि हम घर में बैठे रहते हैं, तो सडनली प्लान करते हैं चलो केदारनाथ चलते हैं। हमें पता नहीं है कितने पहाड़ हैं, क्या है, कैसे चढ़ना है, हमारे इमेजिन बस करके आ जाते हैं। बट यहाँ पे आके एक्चुअल पता चलता है कि कितना पहाड़ चढ़ाई करना है, क्या करना है, फिर हम थक जाते हैं। हम इसके लिए हमारा फिजिकली इतना भी स्ट्रेंथ ये सब कैलकुलेट गड़बड़ा जाता है, तो हम नहीं चढ़ पाते हैं, थक जाते हैं। तो मेरा सजेस्ट ये है, आने से पहले आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से सुबह उठिए, थोड़ा जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, अपने आप को फिट कीजिए, ताकि आप पहाड़ चढ़ सकें। ना कि ऐसे घर में बैठ के प्लानिंग कर दिया बस हम आगे उस दिन नेक्स्ट डे केदारनाथ 22 किलोमीटर चढ़ाई कर लेंगे। अरे उसके लिए फ़िट हो जाओ, नहीं तो चढ़ नहीं पाओगे। मैं लिटरली बीच बीच में जिम जाता हूँ थोड़ा फिट रहने के लिए, अपने आप को रनिंग वगैरह करता हूँ, तभी भी मैं थक गया। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा आने से पहले 1 महीने या फिर 3 हफ्ते 2 हफ्ते रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, सुबह सुबह अपने आप को फिट कीजिए, फिटनेस लाइए, अपने फुर्ती लाइए, ताकि पहाड़ चढ़ सकें। ऐसे सडनली आओगे तो आप बहुत थक जाओगे, आप बोलोगे भाई मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा। तो ये मेरा एक गाइडलाइन है, ये कीजिए, आप आराम से पहाड़ चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपको मेरे जैसा बाकी लोगों के जैसा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे भीड़ बहुत रहता है, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो गाइस एक और अपडेट है। अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो ये एक पिलर है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, 284 यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप खो जाते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर को कॉल करके बोल सकते हैं कि मेरा पिलर नंबर, मैं 284 में हूँ,
तो इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट यात्रा हो सकता है अगर आप खो जाते हैं। बाकी नज़ारे तो देख सकते हैं, क्या ही बोलूँ, अति सुंदर। बाकी थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थकावट तो होगा। जय भोलेनाथ। तो गौरीकुंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक केदारनाथ तक आपको एक ही रोड में, एक ही जो पतला सा रोड होगा उसी में आपको जाना है, उसी में रिटर्न आना है। उसी में खच्चर होंगे, उसी में पिट्ठू जाएंगे, उसी में लोग जाएंगे, उसी में रिटर्न करेंगे। तो वो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये जो रोड देख रहे हैं ये एक नया रोड है। यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप अकेले ही जाओगे। इससे बगल वाला एक रोड है, वहाँ पे खच्चर के लिए अलग से रोड कर दिए और पिट्ठू और जो पैदल जाते हैं उनके लिए ये वाला रोड। तो यहाँ पे मुझे ये जो केदारनाथ के प्रशासक है इनको एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाला सुविधा जो खच्चर के लिए अलग से रोड ये 2 किलोमीटर बनाया है आपने, अगर ऐसे अगर सुविधा में आगे तक कर सकते हैं तो वो लोगों के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब हम एक साथ चलते हैं ना तो खच्चर हमें धक्का देते हैं, तो इतना भी लोगों के पास एनर्जी नहीं होता है जो अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे, तो वो गिर जाते हैं। तो इससे अच्छा खच्चर के लिए अलग से रोड करते हैं तो बेटर होगा। और हम जो पैदल जाते हैं, पिट्ठू जाते हैं, उनके लिए अलग रोड होता है, तो वो और भी बेनिफिट होगा। नहीं तो बारिश के टाइम पे और भी स्लिपरी होता है, और ये खच्चर और इतने सारे जो पतले से रोड में जाते हैं बहुत क्रिटिकल होते, प्रॉब्लम होते। तो ये थोड़ा नज़र में रख के अगर थोड़ा इसमें सुधार लाया जा सकता है तो बेटर होगा। और ये देख सकते हैं ये एक नदी है, ऊपर भी साइड में एक और रोड बन रहा है, ये भी एक ऐसे ही टेम्परेरी रोड बनाया है। आप नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। कहाँ मिलोगे? चलो सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक करना, और यूपीआई आईडी वो अपना डाल देंगे, पैसा भेज देना। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी बारिश होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकता है। तो गाइस आप अपने साथ रेनकोट रखिए, यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो आपको नीचे से भी मिल जाएगा। अगर आप, मैंने पहले भी बताया, ऋषिकेश बस स्टैंड से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको रेनकोट, वहाँ से कैरी कर लीजिए। वहाँ से 100 रुपये का मिलेगा, यहाँ पे अगर ख़रीदते हैं तो वो चार्ज डबल कर देते हैं, 150-200 रुपये तक भी आ जाएगा। बट आप एक लेके रखिए ताकि बारिश से आप बच सकें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकता है। अगर आप एक बार ऊपर भीग जाते हैं तो आपका तबीयत बिगड़ जाएगा, आप ऊपर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बारिश से बचने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जहाँ पे आप बारिश से बचने के लिए इसके नीचे खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप रेनकोट पहन के आराम से चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए अभी बारिश हो रहा था, अभी मौसम पूरा एकदम साफ़ हो गया। बाकी लोग रेनकोट पहन के रखें। और ये सामने देखिए यहाँ पे एक बादल है जो ये पूरा ये पहाड़ क्रॉस करके आएगा। धीरे धीरे अगर आप देखते रहेंगे तो ये बादल पूरा ऐसे धीरे धीरे आगे आके पूरा केदारनाथ की तरफ जाएगा। ये जो नज़ारा था ये पूरा औसम था, मेरे लिए यूनिक था। अगर ये देखेंगे, लोग कहते हैं कि ये जो है ये गंगा होता है, गंगा जी और केदारनाथ जो वहाँ पे बैठे हैं शिव जी, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। मेमोरी फुल हो गई है। तो मुझे तो नहीं पता, ये यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने ये मुझे बताया कि ये गंगा जी होते हैं, वो शिव जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो आप अगर इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा बादल है, ये पूरा ऐसे धीरे धीरे करके हमें क्रॉस करके आगे तक जाएगा, पूरा केदारनाथ ऊपर तक।
वो देखिए, वो बादल धीरे धीरे जा रहे हैं ना पूरा ऊपर तक। अभी हमारे पीछे था, यहाँ से ये पीछे से बादल आया, ये आगे तक चला गया। आगे देखेंगे बादल आगे तक चला गया। ये गंगा जी होते हैं जो शिव जी को मिलने केदारनाथ ऊपर तक जाते हैं। ये लोगों का कहना है, यहाँ पे लोगों से मैंने सुना। बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देख सकते हैं बारिश हो रहा है तो लोग रेनकोट पहन के रखें। यहाँ पे कभी भी आपको बारिश हो जाएगा, कभी भी, इसका कोई गारंटी नहीं। तो यहाँ से कम से कम अभी 3 किलोमीटर रह गया। अगर देखेंगे आगे अगर दिखेगा तो वो होता है जो कितना किलोमीटर, वो साइन बोर्ड लगा रहता है, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर बचा है। बाकी ये जो खच्चर लेके जाते हैं वो उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे कितना किलोमीटर रह रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3 किलोमीटर, बस अब यहाँ से 3 किलोमीटर है। आपको 3 किलोमीटर यहाँ पे जाना पड़ेगा। बट ये जो 3 आगे जहाँ तक जाओगे तो और भी मुश्किल आएगा। यहाँ से फिर हमारा रास्ता है 1.5 किलोमीटर। जैसे जैसे रास्ता कम होता जाएगा आपका एक्साइटेडमेंट बढ़ता रहेगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम तो सबको अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। हर हर महादेव। सो फाइनली मंदिर का दर्शन हो गया, खुशी मिल रहा है। मेरा तो, मैं पहली बार आ रहा हूँ केदारनाथ, तो उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये जो नज़ारा है ये देखने के लिए मैं क्या क्या सोचा था, क्या क्या मतलब कितना मुसीबत झेल के आया, बस ये बाबा को दर्शन करने के लिए। लाइक ड्रीम्स कम्स ट्रू। बस कुछ देर और बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बाकी अभी पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गए, 6 बज गए। अभी 6:30 में वो यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में आरती स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शाम के 6 बजे हैं, ये आरती स्टार्ट हो गया। 6:30 पे आरती स्टार्ट हो जाता है। तो सीतापुर से हम लोग 6 बजे निकले थे, तो पहुँचते पहुँचते हमें हो गया 6:15। तो इतने देर तो लगता है। बाकी बीच में अगर मैं देखूँगा तो 15 मिनट, कभी कभी आधे घंटे से रेस्ट करके मैं आया। बाकी बारिश हो गया था बीच में, वहाँ पे भी मुझे रेस्ट करना पड़ा। तो आप और भी जल्दी आ सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा रिलैक्स करना है या थक गए हैं। बाकी यहाँ पे टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है। अपने आप को विंटर जैकेट में ढक के रखिए। ऐसे आग मिल जाते तो आग के पास सामने बैठ जाइए, थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। बाकी अभी तो हो गया, अब हम टेंट ले चुके हैं, वहाँ पे रेस्ट करेंगे। टोकन हमें मिल चुका है, आप टोकन भी ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऊपर से मिल जाएगा। बाकी 5 बजे उठ के हम क्यू में लग जाएंगे दर्शन के लिए। बाकी ये थोड़ा रात का नज़ारा, 10 बजे में आया था। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट डे 3 में। डे 3 में हमारा बाबा जी का दर्शन होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।